चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। पीएम मोदी 8 साल बाद स्वीडन दौरे पर, फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। स्वीडिश प्रधानमंत्री रिसीव करने पहुंचे। होटल पहुंचने पर मोदी की बंगाली तरीके से आरती उतारी गई। यह दौरा भारत और स्वीडन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस दौरान व्यापार, तकनीक, रक्षा और ग्रीन एनर्जी जैसे मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते की भी उम्मीद है। छत्तीसगढ़, बाइक में 300 और 4 पहिया वाहन में 1000 रुपए से अधिक नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, आदेश जारी। जी हां, छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारों की खबरों के बीच अब पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश जारी कर वाहनों में निर्धारित मात्रा में ईंधन देने को कहा गया है। 2 पहिया वाहन में 300 रुपए और 4 पहिया वाहन में 1000 रुपए तक का पेट्रोल मिलेगा। वहीं पेट्रोल एवं डीजल को ड्रम, जेरिकेन या बोतल में नहीं बेचा जाएगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि अति आवश्यक सेवा में प्रयुक्त वाहन जैसे कि एम्बुलेंस आदि को प्राथमिकता से पेट्रोल और डीजल प्रदान करे। इस बार केरला में जल्द ही पहुंचेगा मानसून। उत्तर भारत को अभी राहत नहीं। दिल्ली, एनसीआर और पंजाब में लू का अलर्ट। पारा 45 डिग्री तक पहुंचने के आसार। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली, एनसीआर और मध्य प्रदेश में सीएनजी आज से 3 रुपए तक महंगी हुई। जी हां, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में सीएनजी 3 रुपए तक महंगी हो गई है। यह लगातार दूसरा दिन है जब गैस कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। नई दरें आज से लागू हो चुकी है। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में सीएनजी पहली बार 80 रुपए के आंकड़े के पार पहुंची है। नोएडा, गाजियाबाद में भी 1 रुपए बढ़े हैं और दाम 88.70 रुपए पहुंच गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सीएनजी 3 रुपए प्रति किलो महंगी होकर 93 रुपए 75 पैसे हो गई है। चांदी के आयात पर सरकार ने पाबंदी लगाई। अब विदेश से मंगाने के लिए लाइसेंस जरूरी। 3 दिन पहले इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। सरकार का कहना है कि गैर जरूरी आयात कम करने और विदेशी मुद्रा के खर्च को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। कांगो में इबोला वायरस से 80 मौतें, 246 संदिग्ध मामले सामने आए। डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। युगांडा, सूडान में अलर्ट। केन्या ने भी निगरानी बढ़ाई। नीदरलैंड से 1000 साल पुराने तमिल दस्तावेज भारत आएंगे। मोदी की मौजूदगी में समझौता। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप बनाने वाली डच कंपनी में भी हुई डील। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्र पट्टिकाओं को भारत लाने पर समझौता हुआ है। ये करीब 1000 साल पुराने तमिल दस्तावेज है जिनमें चोल साम्राज्य से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी है। वहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच भी समझौता हुआ है। यह करार सेमीकंडक्टर और चिप तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए है। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग अपनाए। दिल्ली सरकार की प्राइवेट कंपनियों को एडवाइजरी। जी हां, दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए निजी कंपनियों को सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम नीति अपनाने की सलाह दी है। इसके साथ ही कार्यालय समय में बदलाव और कार पूलिंग व सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। महंगाई मैन मोदी का फिर चला चाबुक। सीएनजी के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज। जी हां, दिल्ली एनसीआर में लगातार सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, महंगाई मैन मोदी का चाबुक फिर चला है। सीएनजी के दाम आज फिर बढ़ गए हैं। अब तक मोदी ने सीएनजी 3 रुपए महंगी कर दी है। चुनाव खत्म होते ही मोदी का वसूली अभियान शुरू हो गया है। मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। पीएम को मिलने वाला है 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। पीएम की अपील पर 10 में से 6 भारतीय इस साल नहीं खरीदेंगे सोना। ऑनलाइन सर्वे देशवासियों ने दी सकारात्मक प्रतिक्रिया। जी हां, ऑनलाइन सर्वे फर्म लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इस वर्ष आधे से अधिक भारतीयों ने सोना खरीदने से मना कर दिया है। भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा और साउथ फिल्म एक्ट्रेस श्री लीला के अफेयर की खबरें अफवाह दावा दोनों कभी एक दूसरे से मिले तक नहीं। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें। यूपी में पौधारोपण को जन आंदोलन बनाएगी योगी सरकार। एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। सभी विभागों को विस्तृत जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पुतिन के देश पर आसमान से बरसी मौत। यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन से किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। सेमीकंडक्टर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। एक भारतीय समेत 4 की मौत। वहीं रूस ने 556 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ऊर्जा संकट के बीच बीजेपी का राष्ट्रव्यापी अभियान। पीएम मोदी की अपील पर शुरू हुआ मेरा भारत मेरा योगदान अभियान। अभियान में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प को मजबूत करने हेतु विदेशी मुद्रा बचत को प्राथमिकता दी गई है। वहीं कार्यकर्ताओं से सप्ताह में 1 दिन सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करने का संकल्प लेने को कहा गया है।
नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स के साथ धोखा हुआ, राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की। जी हां, नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 22 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाए। जयपुर, भोपाल समेत 19 शहरों में हीट एक्शन प्लान अधूरा। अहमदाबाद को छोड़कर ज्यादातर शहरों में कूल रूफ, ग्रीन कवर बढ़ाने और गर्मी के लिहाज से संवेदनशील इलाकों की पहचान जैसे कदमों पर काम नहीं हुआ है। 2024 में हीट स्ट्रोक के 25,000 मामले और 56 मौतें दर्ज हुई थी। 2025 में आंकड़ा बढ़कर 40,000 केस और 110 मौतों तक पहुंच गया है। वहीं 2026 में महाराष्ट्र अकेले अब तक 236 केस और 6 मौतें दर्ज कर चुका है। केरल में सीएम समेत 21 मंत्री बनेंगे, सभी नाम फाइनल। इनमें कांग्रेस के 12, आईयूएमएल के 5 विधायक। आज होगी सतीशन सरकार की शपथ। ऐतिहासिक फैसला, भोजशाला से हटा मस्जिद का नाम, अब 365 दिन बिना रोक टोक होगी पूजा, नया आदेश जारी। मिडिल ईस्ट में फिर बिगड़े हालात, अबू धाबी में एक बार फिर से बड़ा ड्रोन हमला हुआ, यूएई के न्यूक्लियर प्लांट को बनाया गया निशाना। अरशद मदनी बोले, देश में नफरत की राजनीति अब धमकी की राजनीति में बदल चुकी है, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को भयभीत करके उन्हें अपनी शर्तों पर जीवन बिताने के लिए मजबूर करना है। लेकिन मुसलमान न कभी झुका है और न ही कभी झुकेगा। नीट पेपर लीक केस में 9वां आरोपी कोर्ट में पेश। दिल्ली कोर्ट ने बॉटनी टीचर मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। बिहार में विरासत की सियासत, ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा सम्राट चौधरी ही हैं नीतीश के राजनीति उत्तराधिकारी। रजनीकांत बोले, विजय मुझसे 25 साल जूनियर, मैं उनसे नहीं जलता, अगर 2021 में चुनाव लड़ता तो जीत जाता है। स्टालिन पुराने दोस्त, उनसे मुलाकात राजनीतिक नहीं। केदारनाथ धाम में उमड़ रही आस्था, 26 दिन में 6.35 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ में क्षमता से 40% ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। हर दिन औसतन 25,000 श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, जिस कारण दुकानें, टेंट, गेस्ट हाउस, छोटे लॉज सब हाउसफुल हैं और इमरजेंसी में रुकना पड़े तो एक कमरे का रात का किराया 5 से 10,000 तक जा रहा है। त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच में लगी आग, गार्ड ने लोको पायलट को सूचना दी। 15 मिनट में 68 यात्री बाहर निकले, सभी सुरक्षित। इस हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई। पीएम मोदी की अपील के बाद डीएमआरसी का फैसला, हर सोमवार को चलेगी 6 अतिरिक्त ट्रेनें, बढ़ेंगे 24 फेरे। वहीं डीएमआरसी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अन्य दिनों में भी अतिरिक्त सेवाएं संचालित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर हुई 38। कैबिनेट के फैसले को राष्ट्रपति की मंजूरी, कानूनी समुदाय ने इस निर्णय का स्वागत किया है, जिससे कि न्याय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की गैस सप्लाई जारी, 20,000 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा जहाज। आसान नहीं था होर्मुज स्ट्रेट पार करना। जी हां, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कतर से 20,000 टन एलपीजी लेकर आया जहाज सुरक्षित रूप से गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंच गया है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले इस जहाज को भारत की ऊर्जा सप्लाई के लिए अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला कबूल नहीं, भोजशाला मस्जिद विवाद पर इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट। कुंवारी लड़की की चुप्पी मतलब सहमति, तालिबान ने अफगानिस्तान में बाल विवाह को दी मान्यता। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान ने शादी और बाल विवाह से संबंधित एक नया विवादित पारिवारिक कानून लागू किया है। इसके तहत यौन प्राप्त करने के बाद कुंवारी लड़की की चुप्पी को शादी के लिए सहमति माना जा सकता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।